आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवलिंग के बारे में और खासकर स्वयंभू शिवलिंग के बारे में। टोटल 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस मैं आंसर करूंगा इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहला है कि स्वयंभू शिवलिंग होता क्या है। दूसरा क्वेश्चन कि हम दुनिया में देखते हैं बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं स्वयंभू शिवलिंग की, तो वो क्यों करते हैं। उसके बाद एक स्टूडेंट या एक विद्यार्थी क्या सीख सकता है स्वयंभू शिवलिंग पे एक जल लोटा पानी का चढ़ा के। किन वैल्यूज को, किन क्वालिटीज को हम सीख सकते हैं सिर्फ एक जल पानी का लोटा चढ़ा के। एक विद्यार्थी के लिए ये जानेंगे और फिर लास्ट में हम आंसर करेंगे कि हमको स्वयंभू बनना हो तो कैसे बने। वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना एक स्टूडेंट के लिए कि शिवलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है उसके जीवन में। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के थ्रू आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर लगभग लगभग हो जाएं। सबसे पहले कि स्वयंभू शिवलिंग होता क्या है। ये कोई ऐसा शिवलिंग नहीं होता जिसको किसी शिल्पकार ने तराशा हो किसी औजार से या किसी मशीन से। ये किसी अलग मटेरियल का नहीं बना हुआ, प्लास्टिक का नहीं है, कांच का नहीं है या किसी चूने का नहीं बना हुआ। ये शिवलिंग है जो नेचुरली धरती से प्रकट होता है। स्वयं भू यानी खुद से, भूमि से प्रकट होना। तो इस प्रकार के शिवलिंग को बोला जाता है स्वयंभू शिवलिंग। इस शिवलिंग की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों है, लोग क्यों पागल हैं इस शिवलिंग के दर्शन पाने के लिए। आप देखते होंगे कि बहुत से मंदिर हैं देश विदेश में जहां पे लोग दूर दूर से अपना समय निकालकर, अपनी एनर्जी एफर्ट लगाकर दूर दूर से जाते हैं। अपने शरीर का ध्यान ना रखते हुए भी, अपनी जान पर खेलकर भी वो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर स्वयंभू शिवलिंग्स को देखने जाते हैं। क्यों होता है ऐसे? एक कारण तो ये है कि भाई जो रियल चीज होती है ना, जो ओरिजिनल है, जो ऑथेंटिक है, उसकी वैल्यू तो है दुनिया में। आप सोशल मीडिया के जमाने में ही देख लो, अगर कोई इंसान ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करता है तो उसकी वैल्यू होती है। आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ये सही कारण नहीं है कि लोग स्वयंभू शिवलिंग को इस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। सही कारण है विश्वास, श्रद्धा। हम भगवान शिव से, शिवलिंग से सिर्फ एक चीज सीख सकते हैं। सबसे मेन बात वो है श्रद्धा और विश्वास। और ये कोई छोटी बात नहीं है। किसी एक चीज पर विश्वास हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। जब हमें विश्वास नहीं होता ना, तो हम किसी एक ऐसे भक्त को या किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिनमें बहुत विश्वास है, बहुत श्रद्धा है किसी काम को लेकर, किसी इंसान को लेकर या किसी स्थान को लेकर। तो हम ऐसे लोगों की भक्ति, ऐसी श्रद्धा देखने के लिए जाते हैं। चाहे किसी भी तीर्थ स्थान पे आप देख लो, चाहे वो अमरनाथ हो, चाहे वो केदारनाथ धाम हो। हमारे यहाँ पे आस पड़ोस में भी बहुत ऐसे शिवलिंग्स हैं जो स्वयं प्रकट हो रखे हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं। बहुत दूर से लोग आते हैं, बहुत मान्यताएं हैं उनकी। अब मान्यताएं होने की वजह से लोगों को जब मालूम नहीं होता, तो वो जाने अनजाने में अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि विश्वास प्रकट किया जाए उनके अंदर। जब एक स्टूडेंट के अंदर विश्वास होगा कि इस चीज को करने से मुझे सच में फायदा होगा जीवन में, जो मैं करना चाहता हूं उस काम में। जब हमको कोई बोलता है कि एक शिवलिंग पे पानी चढ़ाओ एक लोटा, तो ये सिर्फ एक विश्वास की तो बात है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, 4 उंगलियां बोलेंगे सही तरीके से और एक है अंगूठा। ये अलग है और इसको हम शिवलिंग मान सकते हैं। इस पे एक जल लोटा चढ़ा लो। सिर्फ मान्यता ही तो है, सिर्फ विश्वास और श्रद्धा ही तो दिखानी है। देखा जाए तो ये भी तो एक पत्थर ही तो है। एक पत्थर में हम एक विश्वास कर रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ डिवाइन है, कुछ ना कुछ अद्भुत है। सिर्फ विश्वास की बात है। जब विश्वास पैदा हो जाता है ना, बिना क्वेश्चनिंग के, बिना सवाल जवाब के, तब सही मायने में हम एक पात्र बन पाते हैं, एक जरिया बन पाते हैं कुछ भी क्रिएट करने के लिए। अब विश्वास किस तरीके से होगा? ये एक दिन में नहीं हो सकता। किसी भी इंसान को विश्वास एक दिन में नहीं होता है। इसकी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले अगर अभी मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं ना, अभी हम यहां पे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अभी आने वाले 3 घंटे में आप क्या करेंगे, तो आपके माइंड में होगा कि पता नहीं यार मैं क्या करूंगा, मैंने तो सोचा ही नहीं हुआ
कि आने वाले 3 घंटे में मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो ये सवाल कुछ आंसर करता है आपके बारे में कि आप अभी डायरेक्शनलेस हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है कि अभी मुझे 3 घंटे में क्या करना है। अभी बड़े बड़े ड्रीम्स के बारे में बात नहीं हो रही कि आपको क्या आने वाले 3 महीने में अचीव करना है, 1 साल में क्या सपने आपको पूरे करने हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है कि आने वाले 3 घंटे में आप क्या करेंगे। तो हमें मालूम ही नहीं है। अगर हमें मालूम है तो फिर दूसरी स्टेज आती है। जब आपको मालूम है कि 3 घंटे में आपको क्या करना है, अब जो दूसरी स्टेज है उन लोगों के लिए जो ये क्लियर है माइंड में कि हमें क्या करना है, तो दूसरी स्टेज में वो फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। दूसरी स्टेज है उनके अंदर की लड़ाई। अब वो बैठेंगे जब पढ़ने या कोई भी काम करने जो उनको पता है जो करना है उनको, जब वो करने बैठेंगे तो उनके मन में बहुत कुछ चलेगा। कंपैरिजंस, डर, गुस्सा, अलग अलग इच्छाएं आएंगी, लालच आएगा और तरह तरह की डिस्ट्रैक्शंस। तो ये जो स्टेज है नंबर 2, इस स्टेज में इंसान को बस ये देखना होता है कि हम अपने मन में किस तरीके से हर लड़ाई को जीतें। जो लड़ाई मन में चल रही है, मन के अलग अलग तरीके से हम लड़ रहे हैं मन के साथ। मन हमारे सामने कंपैरिजन फेंकता है, डर फेंकता है, लालच फेंकता है, अलग अलग तरीके से ईगो हमको अफेक्ट करती है, हमको गुस्सा आता है, हमको आलस आता है, हमको दूसरों के प्रति जेलसी की भावना होती है, हमको खुद पे प्राइड होता है, गुमान होता है। ये सब की सब मन की बातें हैं जो आपको फंसा कर रखती हैं जब आपको मालूम है क्या करना है और फिर भी आप नहीं कर पा रहे। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉब्लम है तो सिर्फ फोकस की। ये है स्टेज नंबर 2 जिसमें आपकी लड़ाई होती है फोकस करने में। अब जब आप स्टेज 1 भी क्लियर कर चुके हैं, यानी आपको मालूम है क्या करना है, दूसरी स्टेज है जब आपको मालूम है कि अब मुझे जो करना है उसमें मेरे को फोकस से करना पड़ेगा जो भी करूं। फिर आती है तीसरी स्टेज। अब आपको आंसर करना है फाइनली कि क्या आप जो कर रहे हैं क्या उसे कंसिस्टेंटली करेंगे। फोकस के साथ तो कर रहे हैं, क्या करना है ये भी पता है, लेकिन क्या अब इसे आप कंसिस्टेंटली करेंगे रोज। जब आप कंसिस्टेंसी के ऊपर आते हैं ना, तब सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब हमें मिलता है कि क्या हमें उस रास्ते पे विश्वास है जिस पे हम चल रहे हैं। अगर विश्वास होगा तभी कंसिस्टेंसी बनती है, अगर विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तो कोई भी रास्ता हम तय नहीं कर पाएंगे सही ढंग से। इसीलिए लोग स्वयंभू शिवलिंग की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वहां से हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है और विश्वास से पैदा होती है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। अब बात आती है कि हम एज ए स्टूडेंट क्या सीख सकते हैं, हमें ये बताओ बस। जब हमको ये मालूम होगा कि एक विद्यार्थी क्या सीख सकता है शिवलिंग से, उससे पहले मैं आपको एक मेन बात बताना चाहता हूं और वो है कि शिवलिंग पे पानी कैसे चढ़ाया जाता है। मुझे भी सही ढंग से नहीं मालूम, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं इस मामले में। अगर आप किसी भी मंदिर में विजिट करते हैं और आप जब उसके ऊपर पानी चढ़ाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होता है कि शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाते हुए जल की धारा डिसकंटिन्यूअस ना हो पाए। कॉन्टिन्यूअसली धीरे धीरे करते 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 आपको पूरा जल उस शिवलिंग पे ऊपर चढ़ाना होता है। इसमें साथ साथ आपको मंत्र का उच्चारण भी करना होता है। जब आप इसको लगातार करते हैं ना, तो कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर आने लग जाती हैं। देखो भाई, ये इतना आसान है सिर्फ विश्वास पैदा करने के लिए। जब इंसान के अंदर विश्वास होता है ना, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती लाइफ में। अब विश्वास सीखना पड़ेगा, उसके लिए हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हम अपने फैमिली वाले लोगों के लिए या अपने दोस्तों के लिए नहीं कुछ करते हैं, तो हम किसी और के लिए क्या करेंगे। अगर हमको 100 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये खर्च करने पड़ जाए ना किसी के लिए, तो हमको हमारे मन में सवाल उठने लग जाते हैं। यहाँ पे तो आपको कुछ भी नहीं करना, शिवलिंग के ऊपर सिर्फ एक जल लोटा चढ़ाना है। लोटा भी नहीं है आपके पास तो एक गिलास ले लो, और पानी फ्री का है। लोटा आपको नहीं है तो आप पानी से चढ़ा लो, टाइम भी नहीं लगता इसमें, एफर्ट भी नहीं लगता। इतना आसान काम है जिससे हमारे अंदर एक क्वालिटी डेवलप होगी विश्वास की, श्रद्धा भावना हमारे अंदर डेवलप होगी। और उसके साथ साथ ये क्वालिटीज एक स्टूडेंट के लिए ये क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1 मिनट में पानी पी के आपको बताता हूं। एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट किन क्वालिटीज को सीख सकता है। पहली है साइलेंट ग्रोथ। इस स्वयंभू शिवलिंग की जो ग्रोथ है वो अचानक से नहीं हुई है। किसी ने नहीं देखा कि शिवलिंग कैसे प्रकट हो गया धरती मां से। इसी प्रकार हमारा जीवन भी तो है। हम स्टूडेंट
अपनी लाइफ को दिखाना चाहते हैं। हमें पता है कि हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत करनी है किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए। अब उसमें आपकी मेहनत दूसरा कोई देखना नहीं चाहता, आप दिखाना चाहते हैं और यहाँ हम फँस जाते हैं। और हमको ये मालूम भी है कि जो हार्ड वर्क है, उसको दिखा नहीं सकते। हमेशा आप देखते हैं कि जो लोग जीवन में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लोग उनसे पूछते हैं, "यार वाह! बड़ा फेमस हो गए हो, बड़ा नाम और शोहरत है।" लेकिन उसकी जो पीछे की मेहनत है, वो कोई नहीं देखता, क्योंकि वो साइलेंट होती है, वो कोई देख ही नहीं सकता। आपका काम देखने के लिए कि आप पूरा दिन पढ़ रहे हो, किसके पास इतना टाइम है? और आप खुद भी नहीं चाहोगे कि मेरे को पूरा दिन कोई देखता रहे, है ना? तो इसीलिए एक साइलेंट ग्रोथ की क्वालिटी हमको सीखने को मिलती है जब हम रोज एक जल लोटा पानी का चढ़ाते हैं। एक दिन में तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता ही दूंगा। क्या इससे आपके अंदर ये क्वालिटीज डेवलप हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी यार। उसके लिए डेली आपको याद करना पड़ेगा कि ये क्वालिटीज जो इस स्वयंभू शिवलिंग में है, ये सेम हमारे अंदर भी हैं। और जब हम बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं, तब वो क्वालिटीज हमारे अंदर प्रकट होने लग जाती हैं। रोज जब जल एक लोटा चढ़ाने से जो गंदगी दूर होती है, वो हमारे मन की गंदगी दूर होती है। और उसके बाद हम सीखते हैं नेचुरलनेस। हम बोलते हैं कि मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है, मुझे वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, मुझे इस टीचर की बात माननी है, मुझे अपने माता पिता की बात माननी है, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं उनकी बात सुननी है। तो आप अपना कब फॉलो करेंगे? आप दूसरों की सुनो, लेकिन आपको अपने बारे में भी मालूम होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आपने ही डिसाइड की होगी कि मुझे जीवन में कौन सा ड्रीम अचीव करना है, क्या मुझे सपने पूरे करने हैं। उसके अनुसार आपने एक रूटीन बनाई होगी, उसे आप फॉलो करना चाहते होंगे। जब आप उसे फॉलो करते हैं, तब आपको एहसास होता है कुछ दिन बाद कि अच्छा यार, ये भी कुछ कर रहा है लाइफ में, ये टीचर कुछ बता रहा है, ये टीचर कुछ बता रहा है। तो हम सबकी बातें मानने लग जाते हैं और अपना जो खुद का स्वभाव है, अपनी नेचुरैलिटी है, उसको कहीं ना कहीं खो देते हैं। तो हमको अंदर से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम सिर्फ डिसिप्लिन्ड दिखना चाहते हैं या सही में डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं। जब हम ये जान जाएंगे ना, तो हमको मालूम चल जाएगा कि नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या फर्क होता है, एक नकली और असली में क्या फर्क होता है। यानी अगर हम डिसिप्लिन्ड बनने का नाटक करेंगे, हमें मालूम है डिसिप्लिन्ड इंसान कैसा होता है। और जब हम वो बनने की एक राह पे चलेंगे, एक रास्ता तय करेंगे डिसिप्लिन्ड होने का, तब अपने आप डिसिप्लिन का जो एक क्वालिटी है वो हमारे अंदर डेवलप होती है। तो हम दिखावा नहीं कर सकते डिसिप्लिन्ड होने का। हमारे अंदर से जब हम ये बात भी बोलते हैं ना कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, तब भी हमको अच्छा फील नहीं होता। कभी भी करके देखना, किसी को बताकर देखना कि मैं तो बहुत डिसिप्लिन में हूँ। दूसरों के रिएक्शन से आपके अंदर एक भाव प्रकट होगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि डिसिप्लिन कभी भी दिखाया नहीं जा सकता, डिसिप्लिन अपने आप प्रकाशित होता है। फिर है स्टेबिलिटी। जैसे शिवलिंग एक जगह पर स्टेबल रहता है, वैसे हमको सीखना है स्टेबिलिटी लाइफ में। जैसे हमारी एक रूटीन है जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत रुकावटें आती हैं। कभी कोई पार्टी के लिए बोल रहा है, कोई घूमने के लिए बोल रहा है, कभी कोई काम पड़ गया, कोई आपको शादी पे जाना है, या गर्मी है या सर्दी है, या किसी तरीके से आपको प्रॉब्लम आ रही है, घर पे लाइट नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अपनी रूटीन से अनस्टेबल हो जाते हैं। तो हमको यही सीखना है कि जैसी भी सर्कमस्टांसेस आ जाएं, हमको अपनी रूटीन से नहीं हिलना। फिर है पेशेंस। हमको पेशेंस सीखनी ही पड़ेगी। हमें मालूम है कि कुछ समय लगेगा हर सब्जेक्ट को पढ़ना, उसके बारे में चिंतन करना, विचार करना, मनन करना, और फिर उसके क्वेश्चंस अटेंड करना, रिवाइज करना और फिर एग्जाम देना। इसमें एक प्रोसेस है, लंबा समय लगेगा हम स्टूडेंट्स को। अब इस बीच हमको वेट करना पड़ता है। जिन रिजल्ट के पीछे हम इतने पागल होते हैं ना, वही हमको नचाते हैं सही मायने में। तो हमको रिजल्ट के बारे में ना सोचते हुए पेशेंस की भावना अपने अंदर प्रकट होने देनी है। उसमें अपने आप को हड़बड़ाहट में आप महसूस करेंगे जब, तब आपको ये शिवलिंग याद दिलाएगा कि आपको पेशेंस मेंटेन करनी है अपने अंदर। आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा पेशेंट हैं, आप पहले से ज्यादा किसी चीज के लिए वेट कर पा रहे हैं। और फिर है इनर स्ट्रेंथ। मैंने ना बहुत से लोग देखे हैं लाइफ में जो मेंटली स्ट्रोंग होते हैं ना, उनके अंदर कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया है मैंने। जैसे विराट कोहली है, या मुकेश अंबानी है, या आप अपने माता पिता को ले लो। जहां पे भी आप मेंटली स्ट्रोंग लोग देखोगे ना, वो टाइम की कद्र करते हैं। वो जब टाइम की कद्र करेंगे, तो वो अपनी लाइफ में एक रूटीन में कंसिस्टेंट होंगे। जब वो रूटीन में कंसिस्टेंट होंगे, अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से करेंगे,
तो उनके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, अलग ही एक मेंटल स्ट्रेंथ होती है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होती है। तो हमको ये सीखना चाहिए कि हम जो इनर स्ट्रेंथ चाह रहे हैं, यहां से सीखना तो हमको धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप होगी। ये भावना हमारे मेंटली स्ट्रोंग होने की, ये हमको यहां से सीखने को मिलता है। आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो सालों साल से बने हुए हैं, हर मौसम झेला है उन्होंने, हर तरीके की आपदा झेली है उन्होंने, और फिर भी वो अपनी जगह पर स्टेबल है, एक स्ट्रेंथ के साथ। तो वही स्ट्रेंथ हमको सीखनी है, विश्वास की शक्ति, एक श्रद्धा की शक्ति, और फिर है रूटेडनेस। जैसे हमारी लाइफ में ना मन ही हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे आज आप रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके मन में बहुत से सवाल उठेंगे। आपको कोई पूछ लेगा ना कि आप क्या कर रहे हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, तो हमारे मन में बहुत से सवाल उठने लग जाते हैं। हमको कोई ये पूछ ले कि आपका क्या रिजल्ट आया पिछले एग्जाम में, तो हमारे मन में बहुत सवाल उठने लग जाते हैं। और ठीक उल्टा ले लो, आप कंसिस्टेंट हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, तो हमारे अंदर ईगो डेवलप होने लग जाती है। एक एग्जाम क्लियर हो जाए तो हम अपने आप को 30 मार्क खान समझने लग जाते हैं। तो सही मायने में हमको हर स्थिति में, हर सिचुएशन में एक समान रहना है। हमको अपनी जड़ें फैलाकर रखनी है एक जगह पर। वो क्वालिटी हमको सीखने को मिलती है स्वयंभू शिवलिंग से, जब हम रोज पानी एक जल लोटा शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। फिर है लास्ट कंसिस्टेंसी। और जब आप एक जल लोटा रोज पानी का चढ़ाएंगे, आप सोच कर देखो, ये काम इतना सिंपल है और इसको रोज कंसिस्टेंटली करेंगे तो हम कंसिस्टेंट हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी एक क्वालिटी है जो कंसिस्टेंसी के साथ ही डेवलप होगी। एक दिन में बता देने से आप कंसिस्टेंट नहीं हो जाएंगे, एक हफ्ता लगातार कर लेने से आप कंसिस्टेंट नहीं हो जाएंगे, एक महीना या एक साल। आपको कंसिस्टेंसी का मतलब कि लगातार, निरंतर। निरंतर का मतलब जो कभी ना रुके। तो आप डिसाइड कर लो ना कि एक जल लोटा ही तो चढ़ाना है मुझे शिवलिंग पे। इससे मेरे अंदर कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाएगी। उस कंसिस्टेंसी की क्वालिटी को मैं अपनी पढ़ाई में यूज करूंगा, अपने काम में यूज करूंगा, अपने रिश्तों में यूज करूंगा, अपने हेल्थ में निरंतरता आ जाएगी, एक रूटीन, एक डाइट खाने में निरंतरता आ जाएगी, तो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन बात है विश्वास की। विश्वास के बगैर जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, उनका कोई भी वजूद नहीं है। जब हम एक स्टूडेंट के तौर पे ये समझ चुके हैं अब कि एक स्टूडेंट के नाते हम ये क्वालिटीज सीख सकते हैं सिर्फ इतना सिंपल सा काम करके, तो फाइनली एक स्मार्ट स्टूडेंट होगा ना, जो बिल्कुल फोकस्ड होगा कि मुझे इस लेक्चर से क्या सीख कर जाना है, तो वो अल्टीमेटली यही पूछेगा कि मैं कैसे स्वयंभू बन सकता हूं। यानी ये शिवलिंग की जो क्वालिटीज हैं, मैं जान गया कि ये क्वालिटीज होती हैं, मुझे अभी के अभी क्या करना स्टार्ट करना चाहिए कि जिससे मैं खुद स्वयंभू बन जाऊं। तो भाई इसका सिंपल सा जवाब है कि आपको ये जो भी क्वालिटीज अपने अंदर चाहिए, इसके लिए आप कोई भी एफर्ट नहीं कर सकते। कुछ भी जबरदस्ती फोर्सफुली आप अपने अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। ये स्वयं प्रकट होगा, और सिर्फ आपको अवेयरनेस के साथ, एक दृष्टा भाव के साथ, एक ऑब्जर्वर की तरह ये होते हुए देखना है बस। कि पहले आप कंसिस्टेंट नहीं थे, अब आप कंसिस्टेंट होने लग गए हो। इस पूरी प्रोसेस में आप मौजूद रहोगे। अब पहले पेशेंस आपके अंदर नहीं थी, अब आप पेशेंस अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। अब पहले आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थे, मेंटली स्ट्रोंग नहीं थे, अब पहले से ज्यादा मेंटली स्ट्रोंग हो। तो ये क्वालिटीज धीरे धीरे हमारे अंदर कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप प्रकट होंगी। बस हमको ये कोशिश करनी है कि हम खुद इस जर्नी में, इस राह में रुकावट ना बने।